सबको पहले स्वामी विवेकानंद का आज जन्मदिन है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कभी छोटू ने कहा, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। उनको स्वामी की उपाधि दी गई। मात्र 39 ईयर्स के एज में उन्होंने अपने इस संसार का त्याग किया। मात्र 39 ईयर्स। इस कम उम्र में, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, स्वीडन हो, हर कंट्री में अपना डंका बजाया, एक धर्म उपदेशक बनकर। उनके गुरु थे, नाम बताओ गुरु का, रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की अपने गुरु के नाम पर। अब पूरे विश्व में धर्म की शिक्षा पर बात कर रहे थे। सबको याद है शिकागो का वो स्पीच, जहां उन्होंने अपना पहला लाइन ये स्टार्ट किया था, ब्रदर एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों अमेरिका के लोगों। जैसे उन्होंने कहा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, सारे लोग वहां खड़े हो गए और बहुत देर तक तालियां बजती रही। वो क्या था? वो वसुधैव कुटुंबकम का उनका नारा था कि सारा संसार का भाई बहन एक है। आज विद्यार्थियों की बात हो रही है तो उनकी सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा था उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल मिल न जाए। अब यहां हम बात करते हैं कि बेटा तुम सवेरे क्लास में क्यों नहीं आया, तो कहता है ठंड लग रही है। आज -40 डिग्री पर हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, सियाचिन पे कर रहे हैं ना, -40 डिग्री। अभी तो यहाँ का टेम्परेचर 12 डिग्री है। ये जवानी की उम्र में यूथ को ठंड नहीं लगनी चाहिए। ठंड से बचने के लिए हमारे पास बहुत उपाय है, उस उपाय को करो और अपना काम करो। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। इसी बात को हम आज कहते हैं, उठो, अपने साथियों को उठाओ, जागो, अपने साथियों को जगाओ और तब तक पढ़ते रहो जब तक जॉब नहीं लग जाए। तब तक पढ़ते रहो, तब तक अपना काम करते रहो जब तक वो काम सफल नहीं हो जाए। और इसके लिए जब भी कोई हम बड़ा काम करते हैं तो बाधा बहुत आती है, कभी सर्दी के रूप में, कभी गर्मी के रूप में, कभी किसी नेगेटिव दोस्त के रूप में, कभी परिवार में कुछ समस्या के रूप में। मगर उन सारे समस्याओं से उठकर जो एक का गोल बनाकर आगे बढ़ जाता है वो लाइफ में हमेशा सफल होता है। स्वामी विवेकानंद की एक बहुत बड़ी लाइन है, इफ यू आर गोइंग ऑन अ पाथ, अगर आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, एंड इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, और यदि आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, दैट मीन्स यू आर ए रॉन्ग पाथ, यू आर इन रॉन्ग पाथ। इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर तुम पढ़ रहे हो और कोई परेशानी नहीं आ रही है, सारा मैथ्स बन रहा है, सारा रीजनिंग बन रहा है, सारा जी का तुमको याद हो रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारा पढ़ाई का तरीका ठीक नहीं है। ईमानदारी से पढ़ोगे तो मैथ्स में रोज नया नया प्रॉब्लम मिलेगा। ईमानदारी से पढ़ोगे तो रोज नया नया इंग्लिश में एरर मिलेगा। ईमानदारी से पढ़ोगे तो एडवांस मैथ्स में रोज नया प्रॉब्लम मिलेगा। जो नहीं पढ़ता उसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलता है। स्वामी विवेकानंद की यह लाइन बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था शिक्षा, ध्यान और सेवा, इसको अपना लो। शिक्षा के लिए सारे बच्चे यहां आए हैं ना, शिक्षा के लिए, तो शिक्षा को अपना लो। जिस उद्देश्य से आए हो उस काम को कर लो। अपने आप में कसम खाओ कि हम इस काम को करके रहेंगे। और ध्यान, विद्यार्थियों के लिए इनका बहुत बड़ा मेडिटेशन, बहुत बड़ा पॉइंट है। हमें ध्यान करना है। हमारा मन बार बार भटकता है। हम क्लास आने से हिचकिचाते हैं, कभी हमको ठंड लगता है, कभी हमको गर्मी लगता है, कभी बरसात होती है और अपने पथ से हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान देना है, हमें ध्यान रखना है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट मेडिटेशन करो, ध्यान करो। ध्यान से क्या होगा? हमारा मन बलशाली होगा, हमारा मन स्ट्रांग रहेगा। ये मन ही है जो तुमको क्लास में आने से रोकता है, ये मन ही है जो तुमको दाढ़ी बनाने से रोकता है, ये मन ही है जो तुमको सजने से रोकता है, क्योंकि दिमाग में निगेटिव चल रहा है। ऐसे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अभी हम हाल में एक पिक्चर देखा, संजू। वहां पर सुनील दत्त ने अपने बेटे को समझाया, संजय दत्त को, वो सिगरेट पी रहा था।
बोला बेटा एक्टिंग करना है जैसे तुमको पढ़ाई करना है। उसको एक्टिंग करना था, तुमको पढ़ाई करना है। तो जैसे उसको तुमको पढ़ाई करना है, उसको एक्टिंग करना था। वो सिगरेट पी रहा था। पिता ने कहा कि बेटा छिपाकर सिगरेट पियोगे, चेहरे पे भाव आ जाएगा, चेहरे पे भाव आ जाएगा। तुम छिपा छिपा के घर में जो बहाना बना के घर में बैठे रहते हो ना, ये सारे तुम्हारे कैरियर को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। ये सारा तुम्हारा कैरियर को बर्बाद कर देगा। बात को समझो। एक दिन आए, 4 दिन नहीं आए, 2 दिन आए, 5 दिन नहीं आए, सुबह नहीं आए, शाम नहीं आए, क्लास जमन किया चल दिए, कोई ना कोई बहाना करके, सर दूर से आते हैं, नजदीक से आते हैं। अरे तुम अगर यहाँ बालिटी से अगर आए हो, तुम अगर मान लो जैना मोड़ से आए हो तो 20 किलोमीटर से आए हो। यहाँ पर लोग 200-200 किलोमीटर से, यहाँ पर लोग 1500 किलोमीटर से पढ़ने के लिए आया है। इतना ही अगर तुमको बहुत दिक्कत हो रहा है घर जाने का, तो यहाँ रह जाओ, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करो। बोले सर जी इतना खर्चा कहाँ से लाएंगे? अरे खर्चा मैनेज कर लो, अगले साल कमा के डबल दे देना। ईमानदारी से पढ़ोगे तो इट विल टेक ओनली 1 ईयर टू क्वालिफाई, ओनली 1 ईयर। और ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो जीवन भर तैयारी करते रहो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी करते रहो। और सब कुछ छोड़कर अगर सन्यासी वाला जीवन, एक मॉन्क थे ना, सन्यासी का जीवन जिस तरह स्वामी विवेकानंद ने जिया, उस तरह का अगर जीवन जियोगे तो विद इन 1 ईयर यू विल क्वालिफाई। स्वामी विवेकानंद के सन्यासी वाली बात से एक छोटी सी कहानी याद आई। उन्हीं की कहानी है। इतने स्मार्ट थे, इतने सुंदर थे कि बहुत लोगों को उनसे प्रेम हो जाता था। एक विदेशी लड़की को स्वामी विवेकानंद से प्रेम हो गया। वो जाकर उनसे बोली, अब बोलती कैसे कि आप शादी करेंगे? तो उसने कहा कि मुझे आपका जैसा ही पुत्र चाहिए। मतलब इंटीमेशन यही था, इशारा यही था कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। विवेकानंद ने कहा कि मैं ही आपके गोद में बैठ जाता हूं, मैं ही आपका पुत्र हो जाता हूं। कितनी बड़ी बात। वो क्या कह रही थी? इन्होंने मां और बेटे का संबंध जोड़ दिया। ये होते हैं बड़े लोग। सन्यासी मतलब सन्यासी। एक बार यदि मन से सन्यासी अगर हो गया, एक बार यदि अपने कर्म से सन्यासी हो गया, जिस काम को ठान लिया इसको करके रहेंगे, वो व्यक्ति बड़ा होता है। विवेकानंद की एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा था स्ट्रेंथ इज लाइफ। जो शक्ति है वही जीवन है। स्ट्रेंथ इज लाइफ। फिर उन्होंने कहा वीकनेस इज डेथ। वीकनेस इज डेथ। जो तुम्हारे ताकत है वही जीवन है, और जो कमजोरी है वो क्या है? मृत्यु है। हमें अपने ताकत को पहचानना है, अपने ताकत को जानना है और उसी के साथ काम करना है। उन्होंने धर्म के बारे में इतना प्रचार किया कि उनको कहा जाता था स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। स्पिरिचुअल मतलब धार्मिक। स्पिरिचुअल फादर ऑफ, बोलो सबको, याद करो सबको, स्पिरिचुअल फादर ऑफ मॉडर्न नेशनल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन जीने के साथ साथ अपने कर्मों से भी दर्शाते थे कि वो किस तरह सन्यासी का जीवन जी रहे हैं। इतने हाजिर जवाब थे कि किसी को भी तुरंत जवाब दे देते थे। मैंने किसी को बोर कर दिए, किसी को बेइज्जत कर दिया, बात नहीं। मैंने एक डिसिप्लिन के तहत, मात्र यही कारण था कि पूरे विश्व में उनका डंका बजा। आज हम जब भी बात करते हैं यूथों की, जब भी बात करते हैं जवानों की, तो उनका चेहरा हमारे आंखों के सामने नाचता है कि स्वामी विवेकानंद ऐसे थे। और प्यारे बच्चों, हम चाहते हैं कि तुम लोग भी उन्हीं वाला गुण कुछ सीख लो। जब तक कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर जा रहे हो, जब तक अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर ले रहे हो, तब तक उठो, जागो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल मिल नहीं जाए। ऐसा नहीं आज जग गए हैं फिर 3 दिन नहीं जगेंगे, 2 दिन सर हमको देख रहे हैं तो आ गए क्लास में, सर जहां सर का चेहरा हटा हमारे आंख से, बस 3 दिन धीरे से नहीं आएंगे, 2 बजे धीरे से गायब हो जाएंगे। रूटीन दिया गया है 6 से 5 का है, धीरे से लोग यहां से गायब हो जाता है। अरे गायब होगा, किसी का क्या बिगाड़ लेगा? अपने ही लाइफ को चौपट कर रहा है ना। बात को समझो। पढ़ने आया, पूरा पढ़ लो, नौकरी ले लो। 4 साल तक आते रहोगे, जाते रहोगे, 5 साल तक तपस्या करते रहोगे, पढ़ते रहोगे। उससे अच्छा है कि जान लगा दो और 2 साल में नौकरी ले लो, 1 साल में ले लो, 6 महीना में ले लो। अभी तो वैकेंसी आ रहा है ना तुम्हारा, फेज 12 का 2 तारीख को निकल जाएगा वैकेंसी, 2 फरवरी को एग्जाम हो जाएगा, मैं क्वालिफाई कर जाओ। झुट्ठों का 8 साल तैयारी करने का जरूरत है।
अभी आईपीएस का एग्जाम सब आएगा, आरआरबी का एग्जाम सब आएगा, बैंक का, अभी बहुत सा फॉर्म निकला हुआ है एनआईसीएल का। ये सब फॉर्म भर के और क्वालिफाई करो, थोड़ा थोड़ा डंडी मारकर फिर अगले साल भी तैयारी करोगे, फिर वही बात होगा, फिर सवेरे आओ फिर शाम तक पढ़ो, क्या जरूरत है? इसी बार जान लगा दो, काम खत्म हो जाएगा। अगले साल से बकायदा एसी घर में लगा के आराम से सोए रहना, 9 बजे उठना, 10 बजे बैंक चल जाना, या मन करेगा तो सवेरे उठ के 4 बजे 5 बजे योगा भी कर सकते हो। जल्दी सो जल्दी उठो, यही विद्यार्थी का बहुत बड़ा लक्षण है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने यूथ डे सेलिब्रेट किया विवेकानंद का। इंटरनेशनल यूथ डे होता है 12 अगस्त को, कंफ्यूज नहीं करना, ये हम लोग का नेशनल है। हाँ, इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का हम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं यूथ डे के नाम पर। तो आज हमारे सारे युवाओं से हमारा ये रिक्वेस्ट है, उठो, जागो और तब तक पढ़ते रहो जब तक नौकरी नहीं लग जाए, जब तक जो तुमने लक्ष्य डिसाइड किया है वो नहीं मिल जाए। सर नौकरी लग गया ग्रुप डी में, अगर तुम्हारा वही लक्ष्य है इट्स ओके। अगर तुम्हारा लक्ष्य यूपीएससी का है तो वहां से और आगे बढ़ो, और आगे चलो, और आगे जाओ, और जो फाइनल लक्ष्य है उसको प्राप्त करो स्टूडेंट के लाइफ का। अदरवाइज अगर जिंदगी की बात की जाए तो हमारा एक ही लक्ष्य है, सेवा करना। हमारा एक ही लक्ष्य है, सेवा करना। सबके बोलो, हमारा एक ही लक्ष्य है, सेवा करना। समाज का सेवा करो। अगर संसार में आया है तो दूसरे के काम आओ। कहा भी जाता है कि इस बात से जजमेंट नहीं होता है कि आप कितने खुश हैं, खुशी का जजमेंट, खुशी का पैमाना यही है कि आपसे कितने लोग खुश हैं। थोड़ा पढ़ लो, थोड़ा कोशिश कर लो, पहले अपने माँ बाप को खुश कर लो, अच्छा पोस्ट ले लो, पूरा माहौल को खुश कर दो, पूरे समाज को खुश कर दो और समाज काम आओ। ठीक है, थैंक यू।